ईरान के इजराइल पर हुए हमलों से कुछ मुस्लिम देश और मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई है। उन लोगों से सिर्फ दो ही बात कहना चाहूँगा, चल हट। और जिन लोगों को ये ड्रामेबाजी लग रही है कि नदीम भाई ईरान सिर्फ ड्रामा कर रहा है, कुछ खास करने वाला नहीं है, तो उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये ईरान की ड्रामेबाजी ही है कि ड्रामेबाजी में उसने इजराइल के ऊपर 500 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन दागने का काम किया है, तो ये ड्रामेबाजी टर्की की तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई? ये ड्रामेबाजी जो है 56 मुस्लिम देशों की तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई? ये ड्रामेबाजी जो है तमाम मुल्कों द्वारा क्यों नहीं दिखाई गई, जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? पर ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर के आया हूं जिससे इजराइल और अमेरिका को तो झटका लगा ही है, पर ऐसे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, वॉशिंगटन पोस्ट जो कि यूएस का सबसे प्रसिद्ध पढ़े जाने वाली वेबसाइट है, जिसने ये साफ तौर पर बता दिया है कि रशिया ने ईरान को एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दे दिया है, जिसमें उसने S-400 दिया है। और S-400 इजराइल के F-35 जितने भी फाइटर जेट हैं जो हवाबाजी में करतब दिखाते हैं, ऐसे जेट्स को निशाना बना करके उड़ाने का काम करेगा। और दूसरा Su-35 फाइटर जेट जो है ईरान को दिया गया है। Su-35 इजराइल की ही तरह, जिस तरीके से इजराइल गाजा के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी सीरिया इराक में बमबारी करता है, वैसे ही Su-35 बमबारी करने में सफलता हासिल करता है। तो वही S-300 फाइटर जेट भी ईरान के हाथ लग चुका है, जहां S-300 जैसे कि यह बताया जा रहा है कि अब इजराइल अमेरिका के निशाने पर उसकी न्यूक्लियर हेडक्वार्टर्स हैं ईरान के, और ईरान के न्यूक्लियर हेडक्वार्टर्स को बचाने के लिए S-300 जो हमला अगर उसके ऊपर हो रहा होगा उससे बचाने का काम करेगा। अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हाथ लग चुका है, और जो चीजें लगातार देखने को मिल रही थी कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जंग के दौरान जितना भी गाजा में नुकसान हुआ है वो आसमानी हमले में लगातार इजराइल कर रहा है, जो कि एक वेबसाइट के जरिए और खुद एक पोस्ट की गई यूएस सिविल डिफेंस फोर्स द्वारा, जहां उसने ये दावा किया कि अब रिवेंज जो है वो चलेगा, जहां ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां यह बताया गया कि इजराइल के निशाने पर ईरान का फोर्डो, जहां उनके हथियार रखे हुए हैं, उसको निशाना बनाया जाएगा। अरक ईरान की एक जगह, उधर उनके हथियार हैं, उसे निशाना बनाएगा। नंताज एक जगह है, उसे निशाना बनाया जाएगा। इस्फान और बुशैर जो जगह है उसको निशाना बनाने का काम किया जाएगा, जो कि खुला संदेश दिया गया यूएस सिविल डिफेंस फोर्स द्वारा। और जब यूएस खुल करके इजराइल के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर दुनिया के सामने ला करके खलबली मचा दी और बताया कि इस तरीके से ये बड़े कामों को अंजाम देने के लिए रूस ने खुल करके ईरान का समर्थन कर दिया है, और तमाम बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को देने का काम किया है। जहां आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं S-400 की, जहां ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उड़ाए गए स्टील्थ फाइटर जेट्स का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है S-400, जो बड़े बड़े लड़ाकू जहाज़ों से निशाना बनाता है इजराइल तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को। उस फाइटर जेट को ही निशाना बनाने का काम रूस का S-400 जो फाइटर जेट है वो करेगा। तो वहीं इसी के साथ साथ चर्चा और स्क्रीन पर तस्वीर आप
SU-35S की देख रहे हैं, जहां SU-35S की जो क्षमता है वो ये कि जो रूस के सबसे सक्षम और लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है। और बमबारी करने के लिए SU-35S फाइटर जेट जो है ईरान को दिया गया है। और यह दावा किया गया कि SU-35 जो है सौदे की विस्तृत जानकारी के बारे में तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। और ये चीजें जो सौदा है ये अभी जंग के दौरान में नहीं हुआ है, बल्कि बीते कई सालों से जब रूस यूक्रेन की जंग चली थी तो ईरान ने भी अपने हथियार देने का काम रूस को किया था। तमाम पाबंदियों के बाद ईरान को समझाया गया था और उस दौरान भी ईरान ने रशिया का खुला समर्थन किया। और जब रशिया का खुला समर्थन ईरान द्वारा किया गया अपने हथियार दे करके, तो वही चीज जो है अब रशिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इसी के साथ साथ एक लेजर से रक्षात्मक पक्ष वाले में भी ईरान के हाथ बड़े हथियार लगे हैं, जहां यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि S-300 जो फाइटर जेट है वो दिया गया है। अगर किसी न्यूक्लियर साइट्स को या ईरान के किसी शहर के ऊपर हमला होता है तो S-300 उस मिसाइल की आ रही रेंज को देख करके उसको वही मार गिराने का काम करेगा। और S-300 को लेकर के जो 2007 से ईरान के ऊपर बैन लगाया हुआ था अमेरिका द्वारा, वो बैन 2019 में खत्म हुआ। और 2019 में खत्म होने के बाद जो है ये S-300 ईरान को दिया गया, ईरान से रूस द्वारा सौदा किया गया और बैन 2016 में ही खत्म हो चुका है। यानी कि अब जिस तरीके से बात की जाएगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो ईरान बार बार कह रहा है। और यही चीज खास तौर पर फोन कॉल पर बात करके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा किया गया है, जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं। इस बीच रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने यह साफ तौर पर ईरान से वादा किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पिछली बैठक में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर जायोनी शासन के हमले की निंदा करने में कुछ देशों के विरोध की निंदा की, जो ईरान के फैसले की निंदा कर रहे हैं। रूस ने उन्हीं देशों की निंदा जो है वो की कि ईरान ने जो किया वो सही किया। और ईरान ने के लिए यह भी वादा किया रूस द्वारा कि हम इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरानी इजराइल शासन के हमलों का जवाब देगा। और हमारा मानना है कि ईरान की कार्रवाई एक जिम्मेदारी और प्रतिक्रिया भरी है, जिसमें यह संदेश दे दिया गया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ईरान ने जो किया वो सही किया। इस क्षेत्र में तनाव को कम करने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जहां भी ईरान को घेरने की कोशिश की जाएगी, रूस उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। मतलब कि आप अगर बात करें ईरान और रशिया की, तो दोनों ने मिलकर के यह दिखा दिया कि असल में लीडरशिप क्या होती है वो ईरान और रूस से सीखने की जरूरत है। और किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम अमेरिका और इजराइल द्वारा किया जा रहा है, जहां 40,000 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 26,000 से ज्यादा मासूम बच्चे बच्चियां शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 1 महीने से लेकर के 12 साल के बीच है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उनको शहीद किया गया। कई माँ, बहनें, बेटियां, तमाम लोगों को शहीद करने का काम किया गया, तमाम भाइयों को शहीद करने का काम किया गया। पर दुनिया को इजराइल अमेरिका का यह आतंकवाद नजर नहीं आ रहा, पर ईरान ने जो काम किया वो आतंकवाद है। और ईरान को जो सपोर्ट रूस द्वारा किया जा रहा है वो भी आतंकवाद कहता हुआ वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज नजर आ रही है। अमेरिका करे तो ठीक, रूस करे तो गलत। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।